हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि कई जगह से मिस्टेक हो जाती है, कई जगह उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि बायोलॉजी में टोटल तो 4 चैप्टर हैं, लेकिन ये 3 चैप्टरों का इतना वेटेज नहीं है जितना ये सिंगल चैप्टर यानी लाइव प्रोसेस का वेटेज सबसे ज्यादा है आपके बायोलॉजी में। अगर आपने लाइव प्रोसेस के क्वेश्चन सारे सही कर लिए ना, तो लगभग आप कह सकते हैं कि आपने 60% क्वेश्चन अटेंड कर लिए बायोलॉजी के। और मैक्सिमम बच्चों को एमसीक्यू में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सही का सही और गलत का गलत माना जाता है। वहां पर कोई कॉन्सेप्ट काम में नहीं आता, कोई दिमाग काम में नहीं आता। अगर आपको आता है तो आएगा, नहीं आता तो नहीं आएगा। इसीलिए आज मैं टॉप लेवल के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। करीब 60 से 70 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं और ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई और यूपी दोनों को मिक्स करके बनाए हैं ताकि दोनों बच्चे इस लेक्चर को अटेंड कर सकें। इस लेक्चर से वो सारे कॉन्सेप्ट सीख सकें जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूं वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमने लाइव प्रोसेस के कंप्लीट वन शॉट लेक्चर्स देख लिए हैं और जिन बच्चों ने यहां से वन शॉट लेक्चर पढ़ा होगा उनको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें उनको समझ में आएंगी। और आज उनको यह पता चलेगा कि ऐसा कोई भी पॉइंट इन क्वेश्चन में नहीं है, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिन्हें हमने वन शॉट में कवर नहीं किया है। तो चलो आज आप बात करते हैं भाई सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला पूछा गया क्वेश्चन, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, यानी कि क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस में क्या यूज है भाई, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन को कौन करता है। हालांकि क्वेश्चन घुमाने के लिए यहां पर दे दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताना है, लेकिन बालक प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम पेप्सिन कहते हैं। जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था किसमें, लाइव प्रोसेस में, वन शॉट में, मैंने आपको बार बार कहा था कि पेप्सिन एंजाइम इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और देखो आ गया, देखो आ गया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का है बालक। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीबीएसई बोर्ड में यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। तो आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आ गया तो इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एंजाइम फूड्स। तो सॉरी, एनर्जी फूड्स। तो एनर्जी फूड्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को जाना जाता है। आप जब भी फास्ट वगैरह रहते हैं तो आप वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला ज्यादा खाना खाते हैं, जैसे आलू वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि आलू में आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और फास्ट वगैरह में आपकी मम्मी जो होंगी वो आलू से संबंधित चीजें बनाती होंगी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो आपको एनर्जेटिक रखेगी। आप कहेंगे सर इतना स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें 60 से 70 क्वेश्चन करने हैं और 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे धीमे धीमे तो नहीं हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड तो रहेगी, लेकिन सभी बच्चों को समझ में आएगा। और पढ़ने का तरीका यह है बालक कि कोई भी बच्चा जिसने मुझसे वन शॉट पढ़ा हो या मुझसे ना पढ़ा हो, अगर आप यहां तक आए हैं और अगर आपको लाइव प्रोसेस का चैप्टर कंप्लीट है, बढ़िया तरीके से आपको आता है, तो आपको रफ कॉपी लेकर बैठना है और जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वीडियो को आपको रोकना है और क्वेश्चन का आंसर अपने पास लिखना है कि इसका 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ए, सी, जो भी आपको सही लगता हो। और जब मैं आपको करेक्ट बताऊंगा कि यार 3 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, तो अगर वो सही है तो अच्छी बात है, आपको आ रहा है। और नहीं सही है, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, यानी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपने मुझसे तो नहीं पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने मुझसे वन शॉट देखे होंगे या पढ़ा होगा उनके मैक्सिमम क्वेश्चन आज सही होने वाले हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना जो वो भी गलत कर देंगे। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सही करते हैं। चलो बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, in which group of the organism the food material is broken down the outside of the body। तो outside of the body में याद रखिएगा, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और ये हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन डाटाबेसेस वाला है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। जब मैंने आपको वन शॉट पढ़ाया था बालक, मैं बार बार कह रहा था कि प्रोटीन्स को कौन
डाइजेस्ट कर रहा है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन, और किसमें डाइजेस्ट हो रहा है, अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में अमीनो एसिड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसका किसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। भाई कमेंट जरूर करते रहा करें, कमेंट करने से हमारी भी थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो हमें अगले वीडियो भी प्रोवाइड करने चाहिए उनको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन इज। अब ऐसा पार्ट जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो गैसियस एक्सचेंज कहां पे होता है भाई, पहला गैसियस एक्सचेंज होता है माउथ में, माउथ टू आउटर सरफेस, यानी कि आपका जो एनवायरमेंट है, यहां मैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता हूं और इससे मैं क्या लेता हूं, ऑक्सीजन को लेता हूं। ये पहला गैसियस एक्सचेंज है। तो यहां पर माउथ और आउटर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हटाओ। दूसरा गैसियस एक्सचेंज होता है जब गैस लंग्स में चली जाती है, तो लंग्स में एल्वेली पाई जाती हैं और एल्वेली से कैपिलरीज चिपकी हुई होती हैं, तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो देखो एल्वेली और कैपिलरीज कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी होता क्या है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे के ऊपर रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उस बंदे को मार नहीं रहा है। तो ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है आपके लिए बालक, ये आपके लिए होमवर्क है। अरे होमवर्क ही सर दे देंगे क्या? हाँ बालक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया बालक कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि हेट्रोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड। क्या हेट्रोट्रॉफ्स यानी हम लोग अपना खाना स्वयं से बनाते हैं क्या? नहीं सर, हमारी तो मम्मी बनाती है, हम तो स्वयं से नहीं बनाते। अरे बालक, तुम्हारी मम्मी खाना पकाती है, बनाती नहीं है। बनाने वाला केवल एक ही बंदा है, वो है प्लांट, प्लांट के ऊपर है भगवान, ठीक है ना, दो ही लोग बनाते हैं। यानी हेट्रोट्रॉफ्स अपने भोजन को स्वयं से बनाते नहीं है, केवल पकाते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन सही करना है। फिर अगला है हेट्रोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। क्या हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं क्या फूड बनाने के लिए? अरे बालक, हम तो गैस सिलेंडर का यूज करते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। क्या हेट्रोट्रॉफ्स अपना फूड स्वयं से नहीं बना सकते? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी बालक बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हम लोग, क्योंकि हम अपना खाना स्वयं से नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। क्या अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट आर स्टोर्ड इन फॉर्म इट ऑफ। तो बालक, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना फोटोसिंथेसिस, तब मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, बट ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, इसको स्टार्च में चेंज किया जाता है, देन स्टार्च को स्टोर किया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जो ग्लूकोज आपने फोटोसिंथेसिस में बनाया है वो किस रूप में स्टोर होता है? तो स्टार्च के रूप में होगा। भाई ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना, बाई हार्ट इज प्रिवेंटेड बाई। यानी पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि भाई जब आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, उस दौरान ब्लड दोबारा से वापस न चला जाए, उसके लिए क्या पाए जाते हैं? उसके लिए वॉल्स पाई जाती हैं, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, डबल सर्कुलेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था बच्चों याद रखना कि बाइकस्पिड वॉल कहां पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल कहां पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और फिर से मैं कहता हूं, जल्दी से बच्चा कमेंट करे कि बताओ बाइकस्पिड वॉल कहां पाई जाती है और ट्राइकस्पिड वॉल कहां पाई जाती है। जो बच्चे अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हैं, इस लेक्चर में रुके हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आपको आ रहा तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलो बात करते हैं भाई, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्स इन दी हार्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, यानी फंगियों में कौन सा मोड पाया जाता है?
है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि फंगी में जो मोड पाया जाता है उसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। क्या कहते हैं बालक? सैप्रोफिटिक कहते हैं, जो फंगियों में पाया जाता है बालक, ठीक है ना। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इनकरेक्ट। भाई इसका ऑप्शन तो खुद तुम बता दो, तुम लोग बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट हो जाएगा। बालक जल्दी से जल्दी 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 कमेंट कर दो कि इसका क्या करेक्ट होगा ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ऑटोट्रॉफ्स वाला तो तुम होमवर्क में करके दिखा दोगे। अरे ऑटोट्रॉफ्स वाला तो होमवर्क में करके दिखा ही दोगे ना बालक, नहीं कर पाओगे? अरे नहीं कर पाओगे क्या? जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। तो क्या इसको नहीं कर पाएंगे आप? तो इसको आप कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया ऑटोट्रॉफ्स वाला, तो सभी बच्चों को आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द मेन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चा पहला ऑप्शन पढ़ता है लीफ और लीफ में लगा के चला जाता है, इस तरह से उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिली मिस्टेक। आपको हमेशा ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, क्योंकि लीफ के नीचे स्टेम और स्टेम के नीचे जस्ट लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट आपका सबसे नजदीकी ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं मानता हूं बालक कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो आपकी कहां पर होती है? वो आपकी लीफ पर होती है। चलो ठीक है, मुझे पता है कि ये प्रोसेस तो लीफ पर होती है, लेकिन लीफ में किसके थ्रू होती है? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अरे बोलो करेक्ट है क्या? ये चीजें सही है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ब्लर हो रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, अगर ब्लर हो रहा है तो एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों। इधर देखो, अभी सही करता हूं इसको, ब्लर वाले को सही कर दिया। चलो अब ये जो ब्लरिंग हो रही थी थोड़ा बहुत, वो नहीं होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाई। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाई। भाई प्रोसेस ऑफ डाइजेशन किसके थ्रू कंप्लीट होगी? तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपकी इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि लास्ट में आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यानी वहां पर जो जूस निकलता होगा उसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया? रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी जो प्लांट की रूट्स होती है ना, देखो बालक, ये जो प्लांट है इसकी जो रूट्स होती हैं ये वाटर को यानी H2O को कैसे ऑब्जॉर्व करती हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। जिन बच्चों ने मुझसे ट्रांसपिरेशन देखा होगा ना, उनमें सभी बच्चों को पता होगा कि वहां पर मैंने साफ साफ लिखकर समझाया है कि भाई ऑस्मोसिस के थ्रू ही ये जो वाटर है ये रूट में जाता है और रूट से फिर पूरे प्लांट में जाता है। क्या बातें क्लियर हैं क्या? चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा बालक, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका तो रिडक्शन होता है, लेकिन जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब बालक इस चीज को समझ नहीं पाता, बच्चा कहता है कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है? भाई ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है भाई ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही होती है बालक, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा और जो आपका वाटर होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अब हम बात करते हैं ये कब पूछा गया था। ये सीबीएसई में पूछा गया था भाई। किसमें पूछा गया था? सीबीएसई में पूछा गया था। अगर सीबीएसई में पूछा गया तो यूपी बोर्ड में जरूर आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। तो लीव्स में जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं बालक? स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैंने आपको स्टोमेटा पढ़ाया था, जो वीडियो आपको देखना हो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक प्रोवाइड कर दी है, जाकर वहां पर पार्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, वन शॉट मिल जाएंगे। एक बार केवल डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 आपका जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी से रिलेटेड है। और एक्टिविटी में जब आपने आयोडीन का टेस्ट किया था ना, आयोडीन इंडिकेटर है आपका जो
इस बात को इंडिकेट करता है कि स्टार्च है या नहीं है। अगर स्टार्च है तो अपने कलर को चेंज करता है, और स्टार्च नहीं है तो अपने कलर को नहीं चेंज करता है। तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा कलर चेंज हो गया है, ब्लैक एंड ब्लू हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पर स्टार्च थी। ठीक है ना। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास राइस वाटर था, उसमें आपने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं आयोडीन सोल्यूशन के, तो वो सोल्यूशन में क्या हुआ कि कलर में चेंजिंग आई और वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर में क्या है? तो वाटर में हम कहेंगे भाई स्टार्च है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो रहा है। और ये एक्टिविटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, और सभी टीचरों ने इसको पढ़ाया भी होगा। ठीक है ना। हालांकि हमने एक्टिविटी अपने वन शॉट में तो नहीं रखा, हमने एक्टिविटी के अलग से लेक्चर्स बना रखे हैं। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस इज अ, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है बालक? फोटोसिंथेसिस आपकी फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी, यानी अमीबा में फूड किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है? अमीबा में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा वाला? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस? सीक्वेंस आपको बताना है, और ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ना बच्चों के कभी गलत ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा है ना और उसको कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसके गलत तो नहीं हो सकते। कैसे? ध्यान से समझना। देखो, माउथ के बाद आपका कभी स्टमक आता है क्या? बिल्कुल गलत हो गया। तो ये भी आपका गलत हो गया। माउथ के बाद डायरेक्ट स्टमक दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गए। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? फिर माउथ के बाद इसोफिगस आ गया, फिर इसके बाद स्टमक आ गया, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि माउथ आएगा, फिर इसोफिगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सेम क्वेश्चन है 24 में, फिर से रिपीट हुआ है, क्योंकि ये 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप कर लेंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, अभी अभी मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूं कौन से बच्चे सीरियसली इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बच्चा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको इसका आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि वही बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा जिस बच्चे को लाइव प्रोसेस आती है, और जो बच्चा एक्चुअल में पढ़ने में अच्छा होगा। नहीं तो अभी तक वो बच्चा ना रुकता, स्टार्टिंग में ही देखकर चला जाता। अगर आप देख रहे हैं अभी तक आपने इन लेक्चरों को अटेंड किया है, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन अ फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से सभी बच्चे होमवर्क के रूप में इसको करेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया? इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट? तो फूड फाइनली डाइजेस्ट कहां पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचे हुए कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं और कुछ वाटर होता है, उनका भी डाइजेशन कर लिया जाता है, और इसके बाद कंप्लीट जो भी बच जाए उसके बाद उसको वेस्ट मटेरियल में भेज दिया जाता है। यानी लास्ट स्टेप आपका कहां पे होता है बालक? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो इसमें क्या पूछा गया भाई? हाँ, इसमें यह पूछा गया कि मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि जो आपका सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है उसका काम क्या है माउथ में। तो भाई आप सभी बच्चों को पता होगा कि डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और माउथ में जो पहला डाइजेशन होता है वो स्टार्च का होता है। किसका होता है? स्टार्च का। और स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है? स्टार्च का डाइजेशन जो माउथ में आपके क्या है, जो माउथ में आपके स्टार्च है, इसका डाइजेशन हो जाता है। इसका डाइजेशन कौन करता है भाई? सलेवरी एमाइलेज एंजाइम करता है। और किस पर करता है? इसको शुगर में चेंज कर देगा, इसको शुगर में चेंज कर देगा। अब ऑप्शन मिला लो, अब ऑप्शन मिला लो, स्टार्च ब्रेकन डाउन इनटू शुगर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, और कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ेंगे भी वैसे पढ़ लेने चाहिए सारे ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्या ये 27 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा क्या? चलो अब हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। तो 28 में क्या पूछा गया? सभी बच्चे ध्यान से देखें। 28 में फिर से सलाइवरी एंजाइम्स, सेम क्वेश्चन है क्या भाई?
सेम क्वेश्चन नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, होमवर्क मत दीजिए ना प्लीज। अगर आप क्वेश्चन करा रहे हैं तो सारे कराइए। बालक अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना उसी से रिलेटेड एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में दूसरी लैंग्वेज के साथ रिपीट हुआ है। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दे देंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, और नहीं आ रहा है तो जल्दी से पूछ लो कि हमें नहीं आ रहा है, हमें बताइए सर कि क्वेश्चन नंबर 28 कैसे सही होगा, भैया हमें एक्सप्लेन करिए ना, तो मैं जरूर इसको बताऊंगा। आपको आ जाएगा ये मेरा भरोसा है, क्योंकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, और अगर आप यहां तक रुके हैं ना तो आप इसका आंसर तो दे ही देंगे। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेरे वन शॉट लेक्चर में नहीं मिला होगा, क्योंकि ये आपका डाटा बेसिस क्वेश्चन है। डाटा है एक तरीके का जो कि आपको याद रखना है। इन विच एलिमेंट इज यूज्ड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, तो उसके लिए आप नाइट्रोजन लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हेन, ये भी आपका एक्टिविटी से रिलेटेड है। आप इसको एक बार पढ़ लें, पहले आप इसको एक बार रीड कर लें, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। जल्दी से इसको रीड करें। ये एक्टिविटी है आपके ही एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, जिसमें आपने एक व्यक्ति को देखा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में एक पाइप के थ्रू अपनी ऑक्सीजन यानी अपने गैस को पास कर रहा है। तो ये किसके लिए होती है? जल्दी से सभी बच्चे बताएं, जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है वो जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है ना? तो मैक्सिमम बच्चों ने बता ही दिया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। आपने एक एक्टिविटी देखी होगी कि उस एक्टिविटी में एक टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट क्या किया जाता है कि इस टेस्ट में होता क्या है कि जो आपका लाइम वाटर है, जैसे आप गैस पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। कैसे हो जाता है? मिल्की। और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर CO2 प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट है बालक? CO2। तो CO2 के टेस्ट के लिए हम इस एक्टिविटी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया? विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। अब यानी जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में कहां पर एब्जॉर्ब होता है? आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहने का सेंस मतलब यह है कि जो आपका स्टमक है, स्टमक में एक एसिड पाया जाता है, और उस एसिड को हम कहते हैं HCl, जो कि आपका एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि स्टमक को गला सकता है। लेकिन स्टमक तब भी कुछ नहीं होता उसको, तब भी वो बढ़िया काम करता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास एक लेयर पाई जाती है म्यूकस की। किसकी लेयर पाई जाती है? म्यूकस की। और म्यूकस लेयर कभी भी इस HCl को उस स्टमक को टच ही नहीं करने देता। जैसे सपोज दैट ये मैंने स्टमक की एक लेयर बना दी, तो यहां पर म्यूकस भरा होगा। क्या भरा होगा बालक? यहां पर म्यूकस होगा, और देन यहां पर HCl होगा। यानी इस HCl ने कभी इस लेयर को टच ही नहीं किया, और जब तक टच ही नहीं करेगा तब तक इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो आपके पास अमीबा है उसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसको हम बोलते हैं ना स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है जिससे अमीबा फूड को अंदर की तरफ लेता है। क्या ये बातें क्लियर हैं क्या? चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्या पूछा गया? व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ, फिर वही सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप खुद से बताएंगे होमवर्क, क्योंकि होमवर्क में आज मैं वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक मन लगा के देखा है ना तो इसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया? कंट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? यहां पर जो मूवमेंट होती है, अरे ये जो फूड पाइप में आपके मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, एक बार एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। इज ये आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। और जब मैंने वन शॉट पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि जब आप फूड को टेक करते हैं तो फूड यहां से लेकर अंदर तक जाता है, तो एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। और इस मूवमेंट
एलिमेंट में क्या हो रहा होता है कि वेब बन रही होती है, इस तरह से वेब बन रही होती हैं और इसी को बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो 36 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखें। पूछा गया विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। तो भाई लीवर से कौन सा पार्ट है जो आपके बाइल जूस को रिसीव करता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाई। बाइल जूस कहां से सिक्रेट होता है, सभी बच्चों को पता होगा लीवर से, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि लीवर से जो बाइल जूस सिक्रेट होता है वो कहां पर जाता है फाइनली, तो ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बाइल जूस कहां से सिक्रेट हो गया, ये तो हो गया लीवर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कहां पे स्टोर होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 का क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपसे ये पूछा गया कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहां पे होता है, आप कहेंगे स्टोमेटा के थ्रू होता है। कई बार देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी स्टोमेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टोमेटा का मैंने अलग से लेक्चर बना दिया जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। बच्चों को मैंने बहुत बार बताया कि स्टोमेटा से क्वेश्चन बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने बताया कि भाई स्टोमेटा अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना बार बार स्टोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो फिर से आयोडीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और आयोडीन से रिलेटेड क्वेश्चन किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, स्टार्च के लिए होता है। तो ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, इनमें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं जबरदस्ती रिपीट नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन के नंबर को बढ़ाने के लिए, ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन एज इट मैंने उठाए हैं। तो हो सकता है ये किसी ईयर आया हो, दूसरी ईयर फिर रिपीट हुआ हो, इसीलिए क्वेश्चन भी रिपीट हो गया होगा, लेकिन अलग लैंग्वेज के साथ रिपीट हो रहा है। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40। और ये मैंने आपको बताया था कि फाइनली जो फूड का डाइजेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बालक इसको कट करेंगे, लार्ज सही है भाई इसका, लार्ज यानी कि जो फाइनली फूड का डाइजेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये बात आपको याद रखना, स्मॉल के बाद लार्ज, लार्ज के बाद कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्लियर है क्या। चलो अब हम बात करते हैं 41 की। 41 में क्या पूछा गया, विच ऑफ दीज जूस इज सिक्रेटेड बाय रियाज। तो पेनक्रियाज में भाई कौन कौन से जूस सिक्रेट होते हैं, एक तो आपका ट्रिप्सिन होता है और एक आपका पेप्सिन होता है, ये दोनों सही हो जाएगा। और एक एंजाइम और है लाइपेज, जो भी इसके थ्रू क्या होता है, सिक्रेट होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई इसको आपको बताना, जो आपने पढ़ा है ना कि जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होती है और उसको आपने बैलेंस भी किया होगा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, वो पूछा गया। भाई देख इधर देख, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया एकदम से। क्यों गलत हो गया सर, क्योंकि यहां पर देखो सनलाइट नहीं दिया हुआ है, गलत हो गया। यहां पर सनलाइट तो दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बैलेंसिंग सही नहीं दी हुई है, तो ये गलत हो गया। यहां पर भी बैलेंसिंग सही नहीं है और यहां पर CO2 बन रहा है बालक, CO2 तो बनता ही नहीं है, यहां तो O2 बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 43 की बात करते हैं। 43 में कहा गया रिस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में किसे जाना जाता है, तो हीमोग्लोबिन को जाना जाता है, क्योंकि जब आप रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो वो ब्लड में जाके मिलती है ऑक्सीजन और उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आरबीसी, और आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। चलो दैट अगला क्वेश्चन बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया, वर्क पूछा गया है। और वर्क इसमें पूछा जा रहा है आपसे, एक तो ट्रिप्सिन का पूछा जा रहा है और एक तो आपसे लाइपेज का पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, इन आपका प्रोटीन का भी डाइजेशन करता है, लाइपेज आपके क्या करते हैं, लाइपेज इमल्सिफाइड करते हैं। लाइपेज क्या करते हैं बालक, इमल्सिफाइड करते हैं। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है क्या, जल्दी से मिलाओ। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया। चलो अब हम बात करते हैं 45 की। अब इसमें पूछा गया लाइपेज एक्ट ऑन, लाइपेज किस तरह से एक्ट करता है या किसके ऊपर एक्ट करता है, क्या वो अमीनो एसिड के ऊपर करता है, क्या वो फैट्स के ऊपर करता है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर करता है। तो लाइपेज आपका फैट को इमल्सिफाइड कर रहा है, यहां पर अभी आपने पढ़ा है, तो फैट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे पढ़ा है देखो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चीजें मैं बोला करूं वन शॉट में इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि 3 एंजाइम होते हैं, एक लाइपेज, एक ट्रिप्सिन, एक पेप्सिन। इनसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये तीनों एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
ठीक है ना। तो यानी आपका पहला एंजाइम क्या था, आपका पहला एंजाइम कौन सा था, एमाइलेज था, जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट किया था माउथ में। तो यहां पर एमाइलेज आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 की बात करते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो आपको रटी रटाई चीजें पता होंगी कि यहां पर एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है। ये एनारोबिक प्रोसेस की बात हो रही है और एरोबिक अलग होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्या पूछा गया, फिर से एक एनारोबिक की चीजें पूछी गई कि इसमें कैसे कन्वर्जन होता है। अब चाहे एरोबिक प्रोसेस हो चाहे एनारोबिक प्रोसेस हो, पहले ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में जरूर चेंज किया जाता है। अब बच्चा ना, बहुत सारा बच्चा ये सोचता होगा कि अरे सर पढ़ा क्या रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालक तूने नहीं पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस, तभी तुझे समझ में नहीं आ रहा। जो बच्चा यहाँ पे पढ़ के बैठा हुआ है उसको एक एक चीजें समझ में आ रही है, वो बच्चा जल्दी से कमेंट करे कि मुझे समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी जिन बच्चों को समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करो, ताकि जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको पता चले कि हमने पढ़ा नहीं, हमने कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं किए, तभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो ये तो आपका सब में लगेगा कि भाई ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज किया जाएगा, तो ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज किया जाएगा, ये तो सभी ऑप्शन में है, तो इससे तो नहीं पता चलेगा। तो पायरुवेट फिर किसमें चेंज होता है, पायरुवेट चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और एनर्जी में, अभी अभी आपने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। 49 की बात करते हैं। 49 के बाद 49 का क्या क्वेश्चन है कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। अभी अभी मैंने बताया था कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी में किसको हम जानते हैं, हीमोग्लोबिन को जानते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, यानी ये क्वेश्चन मच इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये भी क्वेश्चन आपका मच इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हो उसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल लेना, वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एज इट यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी लेता हूं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया, द लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो मसल्स में जब ऑक्सीजन की लैक होती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बालक करेक्ट है क्या ऑप्शन। चलो अब हम बात करते हैं 51 की। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। यानी CO2 मिल रहा है, H2O मिल रहा है और एनर्जी यानी ATP बन रही है। तो ये आपकी एरोबिक प्रोसेस हो गई जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये NCERT के टॉप लेवल के MCQ थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अभी मैं एक लेक्चर और लेकर आऊंगा जहां पर मैं थ्योरेटिकल और डायग्रामल पोर्शन कवर करूंगा, और साथ ही साथ में अभी तो लाइव प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आना जरूरी है और आएंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, जरूरी बस है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको लाइव प्रोसेस से रिलेटेड प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया, अगर आपने इस MCQ को कर लिया, आपने वन शॉट लेक्चर्स को देख लिया, तो भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो कि आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और मैं ये वादा करता हूं आपसे, जो बच्चा यहां से पढ़ रहा है ना, जो बच्चा जिन चैप्टर को यहां पे पढ़ रहा है ना, आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं गलत होंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए और जो आने वाली एक सीरीज और है उसके भी क्वेश्चन अटेंड कर लिए, फिर आपको लाइव प्रोसेस में डरने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा वो एज इट इन्हीं क्वेश्चनों से आ जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम करा रहे हैं वो सफिशिएंट करा रहे हैं। और जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं बच्चा, ऐसे नहीं कि बुक से उठा के क्वेश्चन रख दिया ना, क्वेश्चन ए लेवल के हैं और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं जल्दी एक नया लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।